ये देखो भाई, आज सिखाते हैं आपको सलवार की स्टिचिंग करना। तो देखो भाई, मैंने ये जो बेल्ट है इसका एक सिरा सिल दिया है। इस तरीके का आपने दूसरा सिलना है और यहाँ से ऊपर की तरफ से 1.5 इंच कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जो कि हमारी आई बनने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, इसको इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके और ऊपर के सिलाई लगा देंगे, जो कि हमें इंटरलॉक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम दूसरी तरफ से इसी तरीके से मार देंगे सिलाई। अब इसकी आई बना देंगे वे। ये देखो बे, सिलाई भी लगा दी है हमने इस तरीके से और आई भी बन गई है। अब इसकी ऊपर से मोरी को फोल्ड करेंगे। हल्का सा मशीन का एक पैर जितना कपड़ा अंदर की तरफ लेते हुए बिल्कुल इसको ऐसे सीधे रखना है और किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमने पूरा बराबर फोल्ड करना है बे, सारे को इस तरीके से। आपका ये जो अंदर की तरफ फोल्ड होने वाला कपड़ा है ना, ये बराबर होना चाहिए बे। अगर आप कम ज्यादा कर दोगे ना तो इसमें झोल बन जाएगी। ये देखो भाई, हमारी बेल्ट बिल्कुल तैयार हो गई है और देख सकते हो कितनी इजी तरीके से हमारी आई बनकर तैयार हुई है। और ये देखो, कहीं भी कोई भी झोल नहीं है, देख सको आप, कहीं भी हमारा जो नाड़ा डालने वाला है इसमें कहीं भी झोल नहीं है। देखो, ठीक है भाई। अगर आप इस तरीके से फोल्ड करोगे तो बहुत अच्छा और फिनिशिंग से फोल्ड होगा। इसको साइड में रख देंगे। अब कली जोड़ेंगे। ये देखो भाई, जो कि मैंने कटिंग करते समय आपको बताया था कि यहाँ जो हमारे पार्ट फोल्ड हुए थे वहां मैंने कट लगाया था। ये दो कली पाटा के अंदर ही रहेंगी। एक कटियों नीचे लगा रखा है, ये ऊपर, दोनों कट्टा ने इस तरीके से पकड़ लेंगे और बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगा देंगे इस पे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ इसमें कली जुड़ी हुई है पार्ट के साथ। इस तरीके से सीधी सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पे लगा लेंगे, दोनों कट्टों को पकड़ के और एक पैर की सिलाई मशीन के। ये देखो बे, इस तरीके से सिलाई लगानी है आपने। ये देखो, ऐसा हो गया है जैसे कि हमारी इसी के साथ कली जुड़ी हुई है। और ये जो दो एक्स्ट्रा कली थी, अब इनको जोड़ लेंगे एक साइड में। यहां देखो, जैसे कानी आए गई है पार्ट की भी और कली की भी, यहां भी इंटरलॉक की जरूरत नहीं होगी, वहां भी। अगर किसी के पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है ना, उसके लिए इस तरीके से ये दो कली अंदर छोड़ने में बहुत फायदा है बे। इससे तरीके से ये जो एक कली है इस पार्ट पे भी इसने न्यू सिल लेंगे बे। ये देखो बे, देखो हमने दोनों कली जोड़ ली है दोनों पट्टा पे। अब आपको क्या करना है, ये है सीधी साइड एक हिस्से की और ये है दूसरे हिस्से की, दोनों सीधी साइड है इस तरीके से सीधे से सीधा मिलाते हुए। देखो बे, आसन को जोड़ देंगे ऐसे। इसी तरीके से दूसरी साइड से आसन को जोड़ देंगे।
हमने आसन को जोड़ा है ना, इस पे भी पक्की सिलाई लगा लेंगे वे, इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे, इसी तरीके से दूसरे आसन को भी पक्का कर लेंगे। ये देखो भाई, दोनों आसन जोड़ दिए हैं, दोनों आसना के ऊपर के सिलाई लगा दी है अंदर फोल्ड करके ना। ये देखो भाई, इस पे भी इंटरलॉक की जरूरत नहीं है, कैसे गुम होगी है सिलाई। देखो भाई, ये देखो भाई, जुड़ने के बाद हमारी सलवार कितनी, देखो सलवार का टोटल घेर देखो कितना हो गया है। ये दूसरा आसन है वे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेल्ट डालने के लिए निशान कैसे लगाने हैं वो ध्यान देना है आपने। ये हमारी बेल्ट है, इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे और ये जो बेल्ट का आई वाला हिस्सा है, यहां इस तरीके से फीते को रखेंगे और 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से इसके बाद देख लेंगे हमारा कितना कपड़ा बचा हुआ, कितने इंच का। ये देखो बे, 14.5 इंच का हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब बेल्ट को हटा देंगे। ये देखो, ये जो हमारी कली का आसन है एक साइड का, इसको इस तरीके से इसमें एक प्लेट डालनी है। इस तरीके से ये देखो ध्यान से, 1.25 इंच चौड़ी इस तरीके से प्लेट डाल के फिर फीते को पकड़ेंगे, इसके ऊपर ऐसे रखना है और यहां 14.5 इंच जो हमारा बचा हुआ कपड़े का टोटल हिस्सा आया था बेल्ट में से, ऐसे कट लगा देंगे। ये देखो, अब हमें क्या करना है, प्लेट डालने के लिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कली का, इसको हटा देंगे और नीचे वाले हिस्से से प्लेट डालना शुरू करेंगे। ये देखो बे, ऐसे ये जो कट है ना, ये जो प्लेट शुरू वाली डलेगी, ये बिल्कुल ऐसे होके 1/2 इंच की कट के नीचे आ जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये देखो, ये दोनों जो कली जुड़ी हुई है ना, और ये हमारे पार्ट है, वे पार्ट को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करके एक कट यहां लगा लेंगे, जो कि हमें सलवार के सेंटर का पता लग जाएगा। ये वो प्लेट डलेगी जो बिल्कुल हमारे पैर के ऊपर आएगी, मेन सेंटर वाली। अब आपको किसी भी पेचकस की मदद से इस तरीके से ऊपर तो इतनी दिखण देनी है वे प्लेट 1/2 इंच की, जो कि शुरू करी है, बाकी उसके अंदर दे लेंगे, प्लेट के नीचे दबा देंगे कपड़े को इस तरीके से। और जहां भी हमारा कली का जोड़ का ये सिलाई का निशान है ना, हमेशा उस सिलाई को प्लेट के नीचे दबाना है इस तरीके से। अंदर चाहे अगर आपका ज्यादा कपड़ा है तो कितना भी दबा दियो, लेकिन ऊपर की तरफ बराबर दिखना चाहिए वे कपड़ा। ये देखो भाई, ये आ गया हमारा जो वो हमने पार्ट में कट लगाया था सेंटर। ये प्लेट थोड़ी बड़ी डलेगी वे, ये देखो वे इस तरीके से। या प्लेट कम से भी कम 1.25 इंच की दिखनी चाहिए ऊपर की तरफ, ये बड़ी डलेगी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, वो सारा इस प्लेट के नीचे दबता जाएगा इस तरीके से। बाहर की तरफ 1/2 इंच दिखेगी जैसे पीछे वाली दिख रही थी, बाकी कपड़ा इसके अंदर चला जाएगा ऐसे। और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार इस तरीके से यहां से हमारी जो शुरू हुई है फीता रखेंगे और नापना है। हमारी ये जो मैंने 9 इंच थोड़ा निशान लगाया था ना बेल्ट में, 9 इंच में हमारी टोटल सारी प्लेट आनी चाहिए। तो देखो भाई, 6 इंच ही तो हमारी आली है, 3 इंच और रहेगी है, ये हमारा कपड़ा बच गया है इतना सारा। तो इसको अब 3 इंच के अंदर देंगे सारे कपड़े को इसके नीचे इस तरीके से, ऊपर से वही दिखाई देना है। प्लेट को दबाते समय मशीन की 2 या 3 टाके लगाने हैं भाई इस तरीके से, ज्यादा मशीन नहीं चलानी है।
एक बार फिर से नाप लेंगे उसी कट पे रखते हुए। ये देखो भाई, हल्का सा इस प्लेट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहां से छोड़ देंगे। देखो भाई 9 इंच आ गया है हमारा बिल्कुल। यहां से 1 इंच कपड़ा प्लेन छोड़ देंगे। ये देखो, मैं ईद नाप के दिखा दूं आपने एक बार। ये देखो, बिल्कुल कट पे रखना है फीते को। और देख सकते हो आप, बिल्कुल यहां तक ये हमारे आसन की, देखो भाई ये आसन की सिलाई है और 9 इंच पार है हमारा। ठीक है, 1 इंच हमने यहां से प्लेन भी छोड़ दिया है, जो कि चलते समय ये प्लेटें हमारे टांगों के बीच में ना बढ़े। ठीक है, सलवार पैरों में इकट्ठी ना हो, ये गैप छोड़ना है आपको इस तरीके से। ऐसे ही 1 इंच इस तरीके से इस साइड में छोड़ देंगे। अब क्या करना है आपने, अब तो आप इस तरीके से उठाकर अंदर की तरफ दबाते आ रहे थे, अब आपको इस तरीके से कपड़े को उठाना है और ऐसे इस तरीके से। अब आपको पैचकस की जरूरत नहीं पड़ेगी बहन, ऐसे उठाएंगे। आपको पता है कि आपने यहां कितना दबाया है अंदर, उस हिसाब से आप बेल्ट कपड़े को उठाएंगे और प्लेटें डालेंगे। और एक बार ये जो हमारा, ये देखो पार्ट का जो है कपड़ा, इस पे वही सेंटर का कट लगा लेंगे जो हमने उस साइड लगाया था। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से मशीन में कितना चला रही हूं प्लेट के ऊपर। 2 या 3 टक्के बस हमारी प्लेट दब जाए, ज्यादा नहीं करना है आपने भी। देखो भैया आगे कली और पार्ट वाली वो जो सिलाई है ना, इसको भी इस तरीके से दबा देंगे अंदर की तरफ। सिलाई कभी भी हमारी ऊपर दिखाई नहीं देनी चाहिए, ना तो चलते समय गंदी लगेगी बे। ये देखो बे, अब आ गई है हमारी उस बड़ी प्लेट की बारी, जो कि मैं आपको बता रही थी हमारी पार्ट वाली बड़ी प्लेट डल लगी। और ये है हमारा वो कट्टे। एक बार नाप लेंगे इसको यहां रख के। ये देखो भाई 7 इंच में हमारी डल चुकी है और इतना कपड़ा बच रहा है, बस 2 इंच की कमी है, वो भी हमारा। ये देखो हमारी सिलाई का ज्वाइंट आ गया है, इसको भी इस तरीके से अंदर की तरफ दबा देंगे। देखो भाई एक बार मैं आपने नाप के दिखा दूं। देखो भाई ये है हमारे आसन की सिलाई और ये है हमारे, देखो 8.25 तो आई है, थोड़ा सा फर्क रहा है, इतना तो चल जाएगा भाई, 1-2 सूट का फर्क है। अगर आपका ज्यादा कम ज्यादा हो गया तो नहीं चलेगा। ठीक है भाई, देख सको हो, एक बार आप देख लो कितनी सुथरी हमारी सारी प्लेट बराबर डल रही है। देखो भाई दोनों साइड की, ये भी और ये भी, इस साइड की भी। अब इस पे बेल्ट ने ज्वाइंट करांगे। ये देखो भाई हमारे आसन की सिलाई है और ये हमारी बेल्ट की, देखो आई वाला हिस्सा है, बिल्कुल इसको सीधे से सीधा रखते हुए इस तरीके से सिलाई कर देंगे पूरी बेल्ट की। आपको एक चीज का ध्यान देना है वे, जब यहां तक इस प्लेट तक आप बेल्ट को सिलते हुए आ जाओगे ना ऐसे, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से, ये हमारा पिछला आसन है और ये हमारी बेल्ट का पिछले हिस्से का सिलाई है, इसको इस तरीके से मिला के देख लेंगे। अगर हमारा वो 1.5 इंच कपड़ा बच रहा है ना जो पीछे प्लेट डल लगी तो ठीक है, अगर नहीं बचता आप प्लेट में ज्यादा दबा दोगे तो यहां से एक प्लेट को खोल लेना। तो मेरी सारी प्लेटें बराबर डल रही हैं, तो मेरा कपड़ा बचा हुआ है। सिर्फ आपको एक बार नाप के देख लेना है। ये देखो बे, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना पीछे 1.5 इंच का, इसकी इस तरीके से प्लेट डाल देंगे।
एक प्लेट का मुंह है या हमारे बैक की आसन की सिलाई है, इस तरफ कर देंगे और आसन को आसन से मिलाते हुए बेल्ट का भी आसन और सलवार का भी ऐसे। अब क्या करना है आपको, इस साइड से भी एक प्लेट इस तरीके से उठानी है और इस तरफ तो उसका मुंह कर देंगे, आमने सामने बैक की दोनों प्लेटों का मुंह होना चाहिए, सिलाई कर देंगे। ये देखो भाई, मेरी प्लेट सारी बराबर पड़ रही है, तो मैंने कोई भी दिक्कत नहीं है, बेल्ट जोड़ने में बहुत आसानी है। अगर आप इस तरीके से डालोगे ना तो आपकी भी सारी बराबर डलेंगी। अगर एक आधी प्लेट का फर्क रह भी जा तो उसने यहां तक खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है बे। ये देखो बे, ये हमारी बेल्ट जुड़ गई है। मैं सीधी करके दिखा दूं एक बार आपने। ये देखो बे, बेल्ट मैंने जोड़ दी है। देख सको आप कितनी सुथरी मेरी सारी प्लेट डलकर तैयार हुई है, बिल्कुल बराबर, बहुत सुंदर। और ये है बैक की प्लेट, दोनों की दोनों। ये देखो, ये बैक में प्लेट है, कितनी बराबर है। एक सिलाई इसके ऊपर का लगा देंगे जो कि पक्की हो जाएगी। इस तरीके से बेल्ट के ऊपर का लगा देंगे एक सिलाई, जो कि उधड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। पूरी बेल्ट के चारों तरफ इस तरीके से ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे एक। देखो भाई, सलवार की जितनी भी नीचे था आपकी मोरी हो, उतने ही आपने, आपकी अगर बुकरम ले रहे हो तो भी, और इस तरीके की या फॉर्म है तो भी इतनी कट कर लेनी है। नाप का इससे कम नहीं होनी चाहिए, ना तो आपके पोंचे कम तैयार हो जाएंगे। देखो भाई, इस तरीके की 2 पट्टी ले लेनी है आपने, जितनी भी आपकी वो जो भी बुकरम है या जो भी है उसको। इससे ये जो आपकी 3 इंच की है मान ले, तो वो 4 या 5 इंच चौड़ी होनी चाहिए वो पट्टी पे। ठीक है, मेरी सलवार में तो बच रही है, अगर आपकी नहीं बचे तो आप सेम कपड़ा मिला लो कोई भी। इस तरीके से है बे, मेरी सलवार में तो बच्चा उड़ाई हो, हल्का हल्का फोल्ड होगा, थोड़ा बच रहा है इसलिए। तो इसको ऐसे मशीन का बखिया 5 पे कर लेना है आपने, मोटा बखिया कर लेना है इस तरीके से दोनों साइड से। ये देखो भाई, दोनों पट्टी आपने इस तरीके से आप अपनी बुकरम पे जोड़ लेंगे, एक साइड से और एक साइड से इस तरीके से ओपन छोड़ देंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब आपको इसको देखो, अगर फोम है तो फोम में गुलजट बहुत बने पड़े, अगर पोचे में जोड़ती आना, जोड़ना नहीं आओ, बहुत सी बाणा है, और बिगनर्स है उन्हें तो बिल्कुल नहीं। तो जोड़ना किस तरीके का आपने वो बताऊंगी मैं आपकी। है हमारी सलवार, इसमें वही 1/2 इंच का मार्जिन ऐसे निशान लगा लो, चाहे आप जो बिगनर्स है वो पूरी सलवार पे इस तरीके से नीचे मोरी पे निशान लगा लो चाहे। ठीक है भाई, उसी निशान पे इस तरीके से बाहर निकालते हुए 1-1.5 इंच बुकरम को और बारीक बखिया कर लेंगे वे, मशीन का सिलाई लगाते हुए आएंगे बिल्कुल उस निशान के ऊपर का। जो बच्चे नए सीख रहे हैं ये खासकर उनके लिए है वे। देखो भाई, ये हमारी सलवार की भी सीधी साइड है और ये भी, ये इसकी उल्टी साइड, इसके ऊपर इस तरीके से मुद्दी होनी चाहिए। इस चीज का आपको बहुत ध्यान। देखो भाई, हमारी सिलाई लग गई है। अब इसको अंदर इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पोंचे को, और एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी देर में आपने इस तरीके से पंजा उठा लेना है वे मशीन का, ना तो आपकी गुर्जट आ जाएगी। देखो, एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको ये सिलाई लगानी है। ये देखो भाई, एक पैर की जो मैंने सिलाई लगाई थी इस तरीके से आपने लगा लेनी है, एक भी गुर्जट नहीं है इसमें। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इसके किनारे पे लगानी है आपने एक सिलाई। देखो ऐसे बिल्कुल किनारे पे।
देखो बे, इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे है। ठीक है बे, अब आपको क्या करना है, वही एक एक पैर का अगर आपको डिजाइन बनाना है तो यहाँ इस तरीके से 2 सिलाई यहां लगा लेंगे, एक एक पैर की 2 इधर लगा लेंगे। देखो भाई, इस तरीके से नीचे 2 सिलाई लगा के ना एक एक पैर का मार्जिन देते हुए ऐसे उल्टा कर लेंगे सलवार को। अब ये सिलाई लगाएंगे लास्ट वाली। आप इसको ऊपर से भी लगा सकते हो, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें दिक्कत आएगी ऊपर से, मैं नीचे से बता रही हूँ इसको फोल्ड करके उल्टी करके। आपको यहाँ ये वाले कपड़े को इस तरीके से हाथ से प्रेस करना है, बाहर की तरफ ऐसे निकालते हुए चलना है और सिलाई लगा देनी है बिल्कुल इसकी किनारी पर। ये देखो बे, देख सको आप कितनी फिनिशिंग पे सिलाई लगी है, कितना भी कोई भी गुलझट नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे। मैं इसमें पूरी सलवार में पोंचे में सीधे लहरिया लगाऊंगी बे, तो आपको लहरिया लगाने के लिए पूरी पोंचे पे इस तरीके से ये इतना गैप देते हुए, एक पैर का गैप देते हुए सिलाई लगानी है पूरे पे। ये देखो बे, मैंने सारी सिलाई लगा ली है। इसमें लहरिया कैसे लगाने हैं वो देखना बे, बिगनर्स इस चीज ने बहुत ध्यान से देखा है। ये देखो बे, हल्का हल्का हाथ में इस तरीके से घुमाओगे, पूरी लाइन में हाथ को इसी तरीके से घुमाना है बेन। अगर आप स्पीड में हाथ घुमा रहे हो तो स्पीड में रखना है, अगर मीडियम है तो मीडियम, कहीं ज्यादा कहीं कम बिल्कुल नहीं करना है। ये देखो बे मेरा, ठीक है, सारा बराबर आया है, देख सको पूरी लाइन में सारे लहरिए कति बराबर हैं। तो आपने हाथ को बराबर रखना भी आपने इस तरीके से। ये देखो बे, मेरी दोनों लाइना के लहरिए बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है बे, इस तरीके से पूरे पोंचे में लगा लेंगे और इससे तरीके से आपने लगाने हैं। ये देखो बे, मैंने दोनों पोंचे पे इस तरीके से लहरिए लगा लिए हैं। अब आपको मैं लास्ट वाली सिलाई लगा के बताऊंगी कैसे लगानी है। ये देखो बे, ये कली की सिलाई है और ये भी कली की सिलाई, इनको दोनों को इस तरीके से मिलाना है और जब पोंचे को ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से। और निशान कैसे लगाना है, इसकी मोरी तैयार होनी है 6.5 इंच की और ये निशान आएगा 7.5 इंच पे। यहां से दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे। ये देखो, इसमें मोरी में और यहां से इस हिस्से में 1 इंच का गैप होना चाहिए वे। देखो, इस तरीके से यहां तक तो इस कपड़े को इस तरीके से आने देना है, इतना ही। धीरे धीरे अपने आप ये कम होता चला जाएगा जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। ये देखो बे, आसन तासन हमारा मिलना चाहिए बिल्कुल। अगर जो हमारा आसन तासन नहीं मिल रहा है ना, तो हल्का सा जोर सा भी हिस्सा कम रह हुआ है उसको खींच लेंगे। देखो बे, हमारी सलवार की फाइनल लुक है, ये देखो बे। और ये देखो हमारी पोंचे की लास्ट वाली सिलाई के बाद देखो यहाँ कोई भी गुलझट नहीं है। देख सको कितनी अच्छी था जो मैंने बताई है, जिस तरीके से जितनी भी मोरी हो उससे 1 इंच ये वाला हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। ऐसे तिरछी सिलाई लगाओ। देखो बे, दोनों साइड पे, ठीक है बे। और देख सको कितनी भारी सलवार बनकर तैयार हुई है 2.25 मीटर कपड़े में। ये देखो, और प्लेटें देखो बिल्कुल बराबर। ठीक है बे, ये है मेरी सलवार की फाइनल लुक है। मेरी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो बे। उन सारी बहन बेटियां थी शेयर कर दिया करो जिन्हें छोटी छोटी ट्रिका का ज्ञान नहीं है, और बिगनर्स के लिए तो बहुत जरूरी है बे। तो राम राम बे सारी बहना ने।